नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज अष्टमी तिथि है, इसलिए हम व्याकरण की आज कक्षा नहीं चलेगी। इसलिए आज अभिज्ञान शाकुंतल का मंगलाचरण किए थे पिछली वाली कक्षा में, और आज उसके बाद अर्थात मंगलाचरण के बाद जो श्लोक आते हैं इनको आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम आपको दिख रहा होगा। इसके बाद नाद्यन्ते, नाद्यन्ते यहाँ पर नाद्यन्ते है, नाद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः, मतलब नाद्यन्ते मतलब नांदी के पश्चात। अब मंगलाचरण को नांदी भी कहते हैं, तो नांदी के पश्चात ततः प्रविशति सूत्रधारः, अर्थात सूत्रधार जो है ततः प्रविशति मतलब प्रवेश करता है, तो सूत्रधार आता है। सूत्रधार मतलब डायरेक्टर, क्योंकि नाटक है तो डायरेक्टर आएगा, सूत्रधार आता है, सूत्रधार प्रवेश करता है। और सूत्रधार नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य अर्थात नेपथ्य की ओर, नेपथ्याभिमुखम अभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की ओर देख कर ना सूत्रधार कहता है आर्ये, अर्थात नटी से कहता है कि यदि नेपथ्य विधानम अवशितम, अर्थात नेपथ्य विधानम अवशितम मतलब नेपथ्य का कार्य यदि हो गया है, तरहि इतः तावद आगम्यताम, तरहि इतः तावद आगम्यताम, तो यहाँ पर आ जाओ। तरहि इतः तावद इतः, इतः मतलब यहाँ पर तावद आगम्यताम मतलब यहाँ पर आ जाओ, तब यहाँ पर आ जाओ। ऐसा जो हो तो सूत्रधार अपनी जो नटी है, जो पत्नी है, उसको जो तो यहाँ पर बुलाता है। तो नटी प्रवेश करके, प्रविश्य नटी कहती है आर्यपुत्र इयम अस्मि, आर्यपुत्र मैं यहाँ पर हूँ। आज्ञापयतु आर्यः को नियोगो अनुष्ठीयताम इति, अर्थात कि आज्ञापतु आर्यः मतलब आर्य आज्ञा, आज्ञा दें, आदेश करें कि को नियोगो अनुष्ठीयताम इति, अर्थात को नियोगो अनुष्ठीयता मतलब इसके बाद क्या शुरू करें, क्या शुरू करना है, इस प्रकार से जो होता नटी कहती है आज्ञापयतु आर्यः। तो यहाँ पर जैसे कि एक आता है कि नांदी, तो नांदी का लक्षण क्या है, क्योंकि लक्षण भी ये पूछे जाते हैं कि नांदी का लक्षण क्या है। नांदी का लक्षण कहते हैं आशीर वचन संयुक्ता स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज निपादी नाम तस्मान नांदिति संगीता मांगल्य शंख चंद्राब्ज कोक कई वंश कोक कई रव वंशनी पदैर्युक्ता पदैर्युक्ता द्वादशभिः अष्टाभिर्वा पदैरुता, इस प्रकार से ये नांदी का लक्षण करते हैं। थोड़ा सा इसका चार्जर लगा देना। तो यहाँ पर नांदी का लक्षण, जैसा कि मैंने आपको बतलाया, नांदी का लक्षण थोड़ा सा जानना आवश्यक होता है कि आशीर वचन संयुक्ता स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज निपादी नाम तस्मान नांदिति संगीता मांगल्य शंख चंद्राब्ज कोक कैरव वंशनी पदैर्युक्ता द्वादशभिः अष्टाभिर्वा पदैरुता, इस प्रकार से ये नांदी का लक्षण है। तो सूत्रधार कहता है आर्ये इयम ही रस भाव विशेष दीक्षा गुरोह विक्रमादित्यस्य अभिरूप भूइष्ठा परिषद। यहाँ पर जैसे कि कुछ पुस्तकों में आर्य इयम ही रस भाव विशेष दीक्षा गुरोह, रस भाव विशेष दीक्षा गुरोह विक्रमादित्यस्य, गुरोह दीक्षा गुरोह विक्रमादित्यस्य अभिरूप भूइष्ठा परिषद। अभिरूप भूइष्ठा परिषद का मतलब होता है ये जो परिषद है वो अभिरूप भूइष्ठा मतलब अभिरूप मतलब दर्शनीय, विशेष रूप से दर्शनीय है, मतलब ऐसे विद्वानों से युक्त है ये परिषद। अद्य खलु कालिदासाग्र कालिदास ग्रथित वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन नवेन नाटकेन उपस्थातव्यम अस्माभिः तत्प्रतिपात्रम पात्रम आधीयताम यत्नः। तो इसका ये गद्य है, इसमें ये है कि अद्य खलु कालिदासाग्र ग्रथित मतलब आज जो है तो कालिदास के द्वारा ग्रथित अर्थात जो रचित वस्तुना, वस्तुना मतलब अभिज्ञान शाकुंतल नामधेय, ये जो अभिज्ञान शाकुंतल नामक जो नाटक है, नवीन नाटकेन अर्थात नवीन जो नाटक है, उपस्थातव्यम ये जो तो
इसका जो है तो हमको क्या करना, उपस्थातव्यम अस्माभिः, नाटकेन उपस्थातव्यम अस्माभिः, मतलब इसका नवीन नाटक का क्या करना है, हमको अभिनय करना है। तो प्रतिपात्रम आधीयताम यत्नः, तो प्रत्येक पात्रों को ध्यान से देखना चाहिए, प्रत्येक पात्रों को ठीक से देख लो। यहाँ पर यह कहना है कि ये जो परिषद है अभिरूप भूयिष्ठा परिषद, ये परिषद विद्वानों से युक्त है। तो यहाँ पर का अद्य खलु कालिदासाग्र गथित वस्तुना, मतलब कालिदास के द्वारा जो रचित जो अभिज्ञान शाकुंतल नवीन जो नाटक है, इस नाटक का हमको उपस्थातव्यम अस्माभिः उपस्थातव्यम, मतलब हम लोगों को इसका अभिनय करना है। इसलिए प्रतिपात्रम आधीयताम यत्नः, प्रत्येक पात्रों को बारीकी से ध्यान से देख लेना चाहिए। ऐसा जो तो ऐसा ये सूत्रधार कहता है, क्योंकि जब इतने बड़े सब विद्वान बैठे हैं तो प्रत्येक मतलब पात्रों को ठीक से कि कौन पात्र कैसा है और वो उचित वेश में है, उचित वेशभूषा में है कि नहीं है, इस प्रकार से यहाँ पर चर्चाएं चलती हैं। नटी कहती है सुविहित प्रयोगतया आर्यस्य न किमपि परिहास्यते, सुविहित प्रयोगतया आर्यस्य न किमपि परिहास्यते, मतलब यहाँ पर कुछ भी बचा नहीं है आपके सुव्यवस्थित, ये नटी कहती है कि आपने जो सुव्यवस्थित अभिनय के कारण कुछ भी यहाँ पर कोई कमी नहीं है। सुविहित मतलब अच्छी प्रकार से जो विहित है, ऐसा जो प्रयोग मतलब जो करना है, तया आर्यस्य, तया आर्यस्य मतलब आर्य मतलब आपके, ना किमपि परिहास्यते मतलब कुछ भी यहाँ पर कमी नहीं रहेगी। तो आपके सुव्यवस्थित अभिनय के कारण कोई कमी नहीं रहेगी, इस प्रकार से इसका अर्थ है। क्योंकि कई बार होता है कि ये जो गद्य है जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, लाइन की लाइन दे देते हैं, पूछ लेते हैं ये किसने कहा है, किससे कहा है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पर गद्य जो हैं उनको भी यहाँ पर पढ़ लें, एक नज़र उन पर भी डाल लें। मुख्य रूप से श्लोक पढ़ेंगे ही। सूत्रधार कहता है कि सस्मितम सस्मितम आर्ये कथयामिते भूतार्थम, आर्ये कथयामिते भूतार्थम मतलब आर्ये मैं तुमसे यथार्थ, कथयामिते भूतार्थम अर्थात मैं तुमसे सच में कहता हूँ, सच कहता हूँ, यथार्थ कहता हूँ। क्या कहते हैं यथार्थ में? सूत्रधार क्या कहता है कि अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम चेतः, अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम चेतः। अपरितोषाद विदुषाम, विदुषाम अपरितोषाद, विदुषाम अर्थात विद्वानों के, अपरितोषाद मतलब जब तक विद्वान पूरी तरह से परितोषात मतलब संतुष्ट ना हो जाएं। विदुषाम, विदुषाम अर्थात विद्वान, विद्वानों के, अपरितोषात, अपरितोषात, अपरितोषात मतलब जब तक वो संतुष्ट ना हो जाएं। यहाँ पर अपरितोषाद में पंचम्य पांग पर भी एक सूत्र है कारक प्रकरण में, कारक प्रकरण के पंचमी विभक्ति में सूत्र है पंचमी अप आंग पर भी, उस सूत्र के द्वारा यहाँ पर आंग के योग में अपरितोषाद में पंचमी विभक्ति हुई है। तो अपरितोषाद मतलब विद्वान, विदुषाम अपरितोषाद विद्वानों के, अपरितोषाद अपरितोषाद तुस, इस यहाँ पर जो तो अपरितोषाद में या इसका मतलब होता है कि जब तक वो संतुष्ट ना हो जाएं, अर्थात विद्वान जब तक संतुष्ट ना हो जाएं। देखो ये तो कह कालिदास ही रहे हैं क्योंकि लिख तो वही रहे हैं, लेकिन कहलवा किससे रहे हैं? सूत्रधार से। कि सूत्रधार कहता है कि जब तक विद्वान पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाएं तो प्रयोग विज्ञानम साधु ना मन्ने, तो साधु ना मन्ने प्रयोग विज्ञानम, तो अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ने प्रयोग विज्ञानम, कि अपने प्रयोग विज्ञान को अर्थात ये जो नाटक मैंने लिखा है इस प्रयोग विज्ञान को साधु ना मन्ने, तब तक मैं इसको सफल नहीं मानता। ऐसा सूत्रधार कहता है। कह कालिदास ही रहे हैं, लेकिन कहलवा किससे रहे हैं? सूत्रधार से। कि जब तक विद्वान इसमें पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाएं तब तक अपने प्रयोग विज्ञान को, अपने नाटक को मैं पूरी तरह से सफल नहीं मानता। ऐसा जो है तो यहाँ पर सूत्रधार कहता है
कि ना मन्ने प्रयोग विज्ञानम, साधु ना मन्ने, साधु मतलब अच्छी तरह से सफल, ना मन्ने नहीं मानता अपने प्रयोग विज्ञानम मतलब प्रयोग विज्ञान को। तो साधु ना मन्ने प्रयोग विज्ञानम, कि प्रयोग विज्ञान को साधु मतलब सफल नहीं मानता। प्रयोग विज्ञान मतलब यही जो नाटक, ये मतलब जिसका अभिनय करने जा रहे हैं, जो नाटक इन्होंने लिखा है। क्योंकि बलवद अपि शिक्षितानाम, बलवद मतलब अत्यंत विशेष रूप से, जो मतलब अत्यंत विशेष रूप से शिक्षितानाम अर्थात जो शिक्षित लोग होते हैं, जो विशेष रूप से अच्छे विद्वान लोग भी जो होते हैं, बलवद अपि मतलब जो अच्छे श्रेष्ठ जो विद्वान होते हैं, शिक्षिता नाम मतलब जो विद्वान होते हैं, आत्मनि अप्रत्ययम चेता, वो अपने विषय में हमेशा आत्मनि मतलब अपने विषय में, आत्मनि अप्रत्ययम चेता, उनका जो चित्त होता है वो अपने विषय में हमेशा विश्वास रहित ही होता है। तो बलवद अपि मतलब कि जो विशेष रूप से, अत्यंत विशेष रूप से जो शिक्षित हैं, जो विद्वान हैं, ऐसे लोगों का चेता मतलब चित्त भी, आत्मनि मतलब अपने विषय में, अप्रत्ययम अर्थात अप्रत्ययम का मतलब होता है विश्वास रहित होना, ऐसा जो होता है यहाँ पर सूत्रधार कहता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर सूत्रधार क्या कहता है कि अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ने प्रयोग विज्ञानम, अर्थात जब तक विद्वान पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाएं तब तक अपने प्रयोग विज्ञान को साधु ना मन्ने, मैं साधु नहीं मानता, सफल नहीं मानता। क्योंकि बलवद अपि अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति भी, अत्यंत शिक्षित व्यक्ति भी मतलब उसका चित्त जो मन है वो आत्मनि अप्रत्यम अपने विषय में भी अप्रत्यम विश्वास रहित होता है। मतलब ऐसा यहाँ पर कहते हैं, मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति भी पूरी तरह से जो हो तो वो विश्वास रहित होता है, जब तक कि जिसको वो मतलब जिसके लिए उन्होंने लिखा है, जिनको अभिनय करके उनको दिखाना है, जब तक कि वो संतुष्ट ना हो जाए, जब तक कि दर्शक और श्रोता पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाएं, तब तक विद्वान व्यक्ति भी अपने विषय में विश्वास रहित होता है। ऐसा इस श्लोक का कहने का भावार्थ है। तो नटी कहती है आर्य एवं ननु इदम अनंतर करणीयम तावद आर्य आज्ञापयतु, आर्य एवं एतत् अनंतर करणीयम आर्य आज्ञापयतु, अर्थात आर्य ऐसा ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अब इसके आगे किए जाने वाले कार्य की आप आज्ञा करें। तो अनंतर करणीयम, अनंतर मतलब इसके अनंतर जो करणीयम जिसका करना चाहिए, जो हमको करना चाहिए, तावद आर्य आज्ञापयतु, आर्य जो है, आर्य मतलब वही सूत्रधार, आप उसकी आज्ञा करें, उसकी आज्ञा दें। सूत्रधार कहता है किम अन्यद अस्याः परिषदः श्रुति प्रमोद हेतोः गीतात् करणीयम अस्ति, किम अन्यद अस्याः परिषदः, किम अन्यद अस्याः परिषदः श्रुति प्रमोद हेतोः गीतात् करणीयम अस्ति। इसका मतलब ये है कि किम अन्यदस्याः परिषदा मतलब इस परिषद में, इस सभा में जो सदस्यों के परिषद, किम अन्यद अस्याः परिषदा श्रुति प्रमोद हेतोः गीतात्, मतलब इन जो परिषद में बैठे हुए जो सदस्य हैं उन सदस्यों के श्रुति प्रमोद हेतु मतलब उसके श्रुति मतलब कानों को, श्रवणेन्द्रियों को प्रसन्न करने, प्रमोद हेतु मतलब प्रसन्न करने वाले, गीतात करणीय मतलब कुछ गीत का अभिनय करना चाहिए, कुछ गीत को गाना चाहिए। इस प्रकार से कहते हैं कि जो परिषद में लोग बैठे हैं, सभा में जो लोग बैठे हैं, उन लोगों को कुछ अच्छा जो होता है यहाँ पर, उनके जो कानों को अच्छा लगे, उनके श्रवणेन्द्रिय को जो अच्छा लगे, उसके लिए हमको यहाँ पर कुछ गाना चाहिए, कुछ गीत गाना चाहिए। इस प्रकार से ये सूत्रधार कहता है। तो नटी कहती है कि अथ कतमम पुनर्ऋतुम अधिकृत्य गास्यामि, अथ कतमम पुनर्ऋतुम अधिकृत्य गास्यामि मतलब किस ऋतु का जो आश्रय लेकर, किस ऋतु को प्रारंभ करके यहाँ पर हमको गाना चाहिए, किस ऋतु का अधिकृत्य करके, आश्रय करके या उसको उद्देश्य करके हमको गाना चाहिए। क्योंकि नाटक है तो ये किसी न किसी जैसे ऋतु के अनुसार होता है ना कि ये नाटक किस ऋतु से शुरू होता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि अभिज्ञान शाकुंतल जो नाटक है
ये किस ऋतु को अधिकृत करके जो तो प्रारंभ होता है, तो ध्यान देना कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु को अधिकृत करके, अर्थात ग्रीष्म ऋतु से ये नाटक प्रारंभ होता है। मतलब गर्मी का सीजन था, गर्मी की ऋतु है और तभी ये नाटक प्रारंभ होता है। सूत्रधार कहता है ननु इमम एव तावद अचिर प्रवत्तम उपभोग क्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम, अर्थात शीघ्र ही ननु इमम एव तावद अचिर प्रवत्तम, मतलब अचिर मतलब शीघ्र ही, जो चिर मतलब होता है बहुत जो लेट होता है, जिसमें बहुत समय रहता है, लगता है, जो मतलब इस प्रकार से जो तो चिर का मतलब होता है। अचिर मतलब शीघ्र ही, तो अचिर मतलब जिसमें ज़्यादा टाइम न लगे, तो शीघ्र ही प्रारंभ किए हुए यहाँ पर उपभोग के योग, तो उपभोग क्षम मतलब उपभोग करने के जो योग्य है, ऐसे ग्रीष्म समयम अधिकृत गीयता, मतलब ग्रीष्म ऋतु को विषय बना करके ग्रीष्म ऋतु के विषय में ही यहाँ पर गीयता मतलब गाना चाहिए। इस प्रकार से कहते हैं कि यहाँ पर तावद जिसमें इसलिए शीघ्र ही प्रारंभ किए हुए, अर्थात जल स्नान आदि द्वारा उपभोग के योग्य इस ग्रीष्म ऋतु के विषय में ही गाओ। इस प्रकार से यहाँ पर सूत्रधार कहता है। तो ग्रीष्म ऋतु को अधिकृत करके यहाँ पर एक गीत जो तो गाते हैं श्लोक के माध्यम से, और वो गीत है सुभग सलिलावगाः पाटल संसर्ग सुरभिवनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्राः दिवसाः परिणाम रमणीयाः। सुभग सलिलावगाः पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्राः दिवसाः परिणाम रमणीयाः। तो सुभग सलिलावगाः, सुभग सलिल अवगाः मतलब दिवसाः अर्थात जो दिन हैं, ग्रीष्म ऋतु के जो दिन होते हैं, ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के जो दिन होते हैं, मतलब मई जून की गर्मी हो, उस समय लगता क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो सुभग सलिल अवगाह, सलिल अवगाह सुभग मतलब सलिल मतलब जल में, अवगाह नहाना, जल में स्नान करना, सुभग मतलब अच्छा लगता है, सुभकर लगता है। तो सुभग मतलब शुभकर अच्छा लगता है। सलिलावगाह, सलिल मतलब कहते हैं जल, और अवगाह मतलब स्नान। तो ग्रीष्म ऋतु में जल में स्नान करना अच्छा लगता है। जैसे अच्छी गर्मी पड़ी हो, अब बढ़िया कोई सरोवर हो या बढ़िया नदी हो कोई, तो उसमें स्नान करना कितना मज़ेदार होता है। ऐसा लगता है कि बस नदी को देखें, सरोवर को देखें तो सीधे स्नान करने की इच्छा होती है ग्रीष्म ऋतु में। तो ये कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में सलिलावगाह अर्थात जल में स्नान करना सुभग मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुभकर होता है, बहुत सुखकर होता है। ये इसका अर्थ है सुभग सलिलावगाह का। पाटल संसर्ग सुरभि बनवाता, पाटल का मतलब होता है यहाँ पर गुलाब लेते हैं कि पाटल संसर्ग मतलब गुलाबों से, संसर्ग मतलब उससे जो मिल करके, मतलब संसर्ग गुलाबों के संसर्ग में जो सुरभि बनवाता, मतलब सुरभि मतलब सुगंधित, वनवाता वन मतलब जंगल की, वाता मतलब जो वायु जो पवन है, तो जंगल की सुरभि वनवाता, वनवाता मतलब जंगल की, वन की जो वायु है वो पाटल संसर्ग अर्थात गुलाबों से जो, तो गुलाबों से बिल्कुल मिल करके, गुलाबों से युक्त होकर, गुलाबों के पराग से, गुलाबों की सुगंध से मिल करके, संसर्ग हो करके वो वन की जो वायु है वो बह रही है। ऐसा इसका अर्थ है कि पाटल मतलब गुलाबों के, संसर्ग मतलब संसर्ग से मिल करके, सुरभि मतलब सुगंधित, वनवाता मतलब वन की जो वायु है वो बह रही है। तो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है कि ग्रीष्म ऋतु में जल में स्नान करना सुखकर होता है। और पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता, पाटल मतलब गुलाबों के संसर्ग से सुगंधित वन की वायु है। ऐसा जो है इसका अर्थ है। प्रच्छाय सुलभ निद्राहा, प्रच्छाय मतलब जो अच्छी जो सघन जो छाया होती है, ऐसी छाया बिल्कुल सघन मतलब धूप ना आए उसमें, तो सुलभ है, प्रच्छाय सुलभ निद्रा, तो ऐसी छाया में सुलभ निद्रा, निद्रा बड़े आराम से आती है, निद्रा बड़ी सरलता से आ जाती है। जैसे कई बार होता है कि बगीचे में रहते हैं, खेत खलिहानों बगीचों में, तो वहाँ पर जो पेड़ रहते हैं, आम के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं,
तो वहाँ पर कभी देखना जब अच्छी गर्मी पड़ती है तो वहाँ उसके नीचे कितनी जल्दी नींद आ जाती है, मतलब लेट तो थोड़ा सा भी यदि टिक के बैठो तुरंत निद्रा आ जाती है। तो प्रच्छाय, प्रच्छा मतलब प्रकष्ट छाया वाले जो वृक्ष हैं, तो वहाँ पर सुलभ निद्रा, निद्रा बड़ी आराम से आ जाती है। परिणाम रमणीया, और दिन का जो परिणाम होता है, दिवसाह परिणाम रमणीया, दिवसाह मतलब दिन का जो परिणाम, परिणाम मतलब दिन का परिणाम क्या, सायंकाल, दिन का परिणाम होगा सायंकाल, और सायंकाल दमनीय अत्यंत रमणीय होता है। तो गर्मी के ऋतुओं में जो सायंकाल होती है, सायंकाल बहुत रमणीय होती है, बहुत आनंददायक होती है, क्योंकि एक तो धूप नहीं होती और हल्के उसमें बढ़िया अच्छी जो तो हवा चलती है। अब फिर पाटल संसर्ग सुरभि वन वाता हो तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं, मतलब फूलों से सुगंधित वन की वायु, मतलब ऐसी यदि वायु हो तो फिर और कुछ कहना नहीं। तो ये इसका ये अर्थ है। ऐसा जो तो यहाँ पर गाते हैं कि सुभग सलीला वगाहा पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्राहा दिवसाह परिणाम रमणीया, इस प्रकार से यहाँ पर ये श्लोक गाते हैं, सूत्रधार गाता है। तो ये अर्थ लग गया होगा। फिर इसके बाद नटी तथा गायती, नटी भी यहाँ पर गाती है। तो नटी क्या गाती है, ईसद ईसद चुंबितानि भ्रमरई सुकुमार केशर शिखानि अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीष कुसुमानि ईसद ईसद चुंबितानि भ्रमरई सुकुमार केसर शिखानि अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीष कुसुमानि भ्रमरैः ईसद ईसद चुंबितानि, भ्रमरैः मतलब भ्रमरों के द्वारा, भंवरों के द्वारा, ईसद ईसद, ईसद ईसद का मतलब होता है कुछ कुछ, ईसद ईसद मतलब कुछ को थोड़े थोड़े, चुंबितान अर्थात स्पर्श किए जाते हुए, मतलब भ्रमरों ने भंवरों ने जिसको थोड़ा थोड़ा स्पर्श किया है अर्थात उनका जो तो रस लिया है, ऐसे सुकुमार केसर सिखानी। तो सुकुमार मतलब सुकुमार, केसर सिखानी मतलब कोमल केसर सिखा युक्त। तो सुकुमार का मतलब होता है कोमल, केसर सिखानी ऐसे केसर के केसर शिखा युक्त, मतलब केसर की जो शिखा होती है केसर शिखा से युक्त, केसर शिखा से युक्त क्या, शिरीष कुसुमानी अर्थात शिरीष के कुसुम, शिरीष के जो कुसुम है, शिरीष पुष्पों को, ठीक है। शिरीष के जो कुसुम है, शिरीष का कुसुम इतना जो तो मतलब कोमल होता है, इतना नरम होता है कि बताते हैं कि एक जगह रघुवंश में ये घटना आती है, मतलब यहाँ पर एक घटना आती है कि अंकित एक सेकंड, थोड़ा समय बैटरी चार्ज कर। तो शिरीष के जो कुसुम होते हैं, जो फूल होते हैं, बहुत ही नरम बहुत ही कोमल होते हैं, और ऐसे शिरीष के जो कोमल जो कुसुम हैं, केसर शिखानी ऐसे केसर शिखा वाले, ईसद ईसद चुंबितानि भ्रमरैहि भ्रमरैहि ईसद ईसद चुंबितानि, भ्रमरों के द्वारा थोड़ा थोड़ा स्पर्श किए गए हैं अर्थात थोड़ा थोड़ा पराग लिए गए हैं। तो जो दयमाना प्रमदाह, ऐसे जो दयमाना मतलब दयायुक्त, दयमाना मतलब दया से युक्त, एक ये आता है दयमाना का अर्थात सदया। तो यहाँ पर दयमाना का मतलब होता है कि जो मद से युक्त, प्रमदा मतलब मद से युक्त, प्रमदा अर्थात होता है प्रकृष्टो मदो या सुताह अथवा प्रमदो हर्षो अस्ति अस्याः सा प्रमदा ताः प्रमदा, इस प्रकार से करते हैं कि अर्थात सौभाग्य यौवन आदि के घमंड से उत्पन्न मनोविकार को मद कहते हैं। और यहाँ पर
प्रमदा का मतलब होता है कि वही जो तो मद से युक्त होती हुई जो प्रमदाएं हैं वो दया के कारण शिरीष के फूलों को तोड़ करके कान का आभूषण बना रही हैं। तो उसमें मतलब ये है कि यहाँ पर वे मानो शिरीष के फूलों पर मानो दया करती हुई उन्हें कान का आभूषण बना रही हैं। इससे शिरीष के फूलों को एक ओर तो उनके आभूषण होने का गौरव मिल रहा है और दूसरी ओर वे अनायास ही उन प्रमदाओं के कपोलों का चुम्बन कर रहे हैं, जो कि साधारण जनों के लिए दुर्लभ है। तो यहाँ पर यह मुख्य समझाना था कि प्रमदा का मतलब होता है कि दया से युक्त है, वो दया से युक्त हैं और दया से युक्त होने के कारण भी शिरीष के फूलों को तोड़कर कान का आभूषण बनाती हैं। तो ये यहाँ पर प्रमदाह दयमाना प्रमदा, ऐसी दया से युक्त जो प्रमदाह जो प्रमदाएं हैं वो अवतंसयंती, अवतंसयंती मतलब कर्णों का, अपने कर्णों का आभूषण बना रही हैं। तो अपने कर्णों का वो क्या कर रही हैं, आभूषण बना रही। किनको आभूषण बना रही हैं, शिरीष कुसुमानी। तो लग गया कि भ्रमरई ही अर्थात भ्रमरों के द्वारा ईसद ईसद चुंबितान अर्थात कुछ कुछ चुंबित किए गए, कुछ कुछ स्पर्श किए गए। सुकुमार केसर शिखानी, सुकुमार जो केसर के जो शिखा है, केसर शिखा को जो केसर शिखा किसकी, शिरीष कुसुमानी, ऐसे शिरीष फूलों की जो केसर शिखा है उन केसर शिखाओं को थोड़े थोड़े स्पर्श किए हुए ऐसे जो भ्रमर हैं, ऐसे भ्रमरों के द्वारा वो जो केसर शिखा है किसकी, श्रीष कुसुम की। तो ऐसे श्रीष कुसुमों को दयमाना प्रमदाह अर्थात दया से युक्त जो प्रमदाह मतलब प्रमदाएं हैं, जो अंगनाएं हैं, जो नायिकाएं हैं, जो युवतियां हैं, वो जो स्त्रियां हैं वो अवतंसयंती अर्थात अपने कर्णों का आभूषण बना रही हैं। इस प्रकार से यह नटी यहाँ पर गाती है। तो ये ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु का मतलब यहाँ पर वर्णन है, ग्रीष्म ऋतु को लेकर के अधिकृत करके यहाँ पर जो इसको जो तो गाते हैं। सूत्रधार कहता है आर्ये साधु गीतम, आर्ये साधु गीतम मतलब तुमने बहुत बढ़िया गाया। अहो राग बद्ध चित्त वृत्ति आलिखित इव सर्वतो रंगा रंगः, कि अहो राग बद्ध चित्त वृत्ति आलिखित मतलब राग बद्ध चित्त वृत्ति मतलब राग से राग, आश्चर्य है कि तुमने बहुत सुंदर गाया। और राग बद्ध चित्त वृत्ति का मतलब होता है राग आश्चर्य, राग के द्वारा, राग बद्ध चित्त वृत्ति मतलब राग के द्वारा आकृष्ट चित्त वृत्ति, आकृष्ट अंतःकरण वाले या आकृष्ट चित्त वृत्ति वाले जो दर्शक हैं, वो दर्शक जो है आलिखित, आलिखित का मतलब होता है चित्र लिखित, चित्र लिखित से एव सर्वतो रंगा, सर्वतो रंगा मतलब यहाँ पर ऐसे वो लग रहे हैं कि जैसे वो चित्र लिखित से लग रहे हैं, मतलब ऐसे मतलब बिल्कुल तटस्थ हो गए हैं, जैसे कि चित्र लिखित हों, मतलब ऐसे कि जैसे प्रतिमाएं रखी हों, या इस प्रकार से कर सकते हैं कि मतलब तुम्हारे गाने से बिल्कुल जो है तो रागबद्ध चित्तवृत्ति मतलब आकृष्ट अंताकरण वाले वो आलिखित के समान लग रहे हैं। तत् इदानीम कतमत प्रकरणम आश्रित एनम आराधयामा, तो कहता है कि तत् इदानीम तो इस समय कतमत प्रकरणम आश्रित्य, कतमत मतलब किस प्रकरण को आश्रित करके, आश्रय लेकर के, किस प्रकरण को लेकर के एनम आराधयामा मतलब इनको हम प्रसन्न करें। तो नटी कहती है ननु आर्य मिश्रैहि प्रथमम एव आज्ञप्तम अभिज्ञान शाकुंतलम नामा पूर्वक पूर्वक नाटकम प्रयोगे अधिक्रियताम इति, मतलब आपने प्रथमम एव आज्ञप्तम, आर्य मिश्र आपने पहले ही बतलाया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नामा पूर्वम नाटकम मतलब अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक का यहाँ पर हमको प्रयोगे अधिक्रियतामिति अर्थात प्रयोग करना है, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का अभिनय करना है। सूत्रधार कहता है आर्य सम्यक अनुबोधितो अस्मि, हाँ मैं ठीक से तुमने स्मरण कराया, आर्य सम्यक अनुबोधितो अस्मि मतलब तुमने ठीक से स्मरण कराया। अस्मिन क्षणे विस्मृतम खलु मया, क्योंकि इस समय मैं भूल ही गया था, इस समय मैं अस्मिन क्षणे विस्मृतम खलु मया, मया मया मतलब मैं, अस्मिन क्षणे इस समय भूल ही गया था। इस प्रकार से ये सूत्रधार कहता है। तो यहाँ पर फिर एक श्लोक पढ़ता है कि तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रशभम हृतः
एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेण अतिरन्हषा तवास्मि गीतरागेण हारिणा वृषभं हृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेण अतिरन्हषा तवास्मि गीतरागेण हारिणा वृषभं हृता। हारिणा वृषभं हता अर्थात कि तवास्मि गीत रागेण अर्थात तुम्हारे गीत राग के द्वारा, मतलब तुमने जो गाया है तुम्हारे संगीत के द्वारा हारिणा प्रसभम तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम मृता। हारिणा अर्थात जो हारिणा का अर्थ यहाँ पर मनोहर है कि हारिणा प्रसभम हारिणा तब गीत रागेण, हारिणा मतलब मनोहर, तब मतलब तुम्हारे गीत रागेण मतलब गीत राग के द्वारा अहम मैं अतिरन्हषा अतिरन्हषा मतलब अत्यधिक वेग वाले, तो अतिरन्हषा का मतलब होता है अत्यधिक वेग वाले सारंगेण एष, सारंगेण एष, सारंगेण मतलब सारंग मृग से, सारंगेण मतलब सारंग वो जो मृग है, एष मतलब ये राजा दुष्यंतः राजा दुष्यंत इव मतलब राजा दुष्यंत के समान प्रसभम, प्रसभम मतलब होता है ना कि बलपूर्वक बलात् हृतः अस्मि अर्थात हर लिया गया हूँ। मतलब है कि तवास्मि गीत रागेण, तवास मतलब तुम्हारे गीत राग के द्वारा, मतलब जो तुमने गाया है उसके उस गाने के द्वारा हारिणा प्रसभम मृता अर्थात जो मेरा मन है, मेरा जो मन है वो मन बिल्कुल जो है उसी तरह से मनोहर मतलब अत्यधिक उसी तरह से जो तो हरण कर लिया गया है, उसी प्रकार से हर लिया गया है जिस प्रकार कि सारंगेण, सारंगेण का मतलब होता है सारंग मृग के द्वारा, सारंग मृग के द्वारा राजा दुष्यंत का जो राजा दुष्यंत का जो मन है या राजा दुष्यंत जिस प्रकार से सारंग मृग के द्वारा मतलब वो उनका जो मन है उनका जो चित्त है वो हरण कर लिया गया हो, या उनको अत्यधिक मतलब वो होता है ना कि राजा दुष्यंत मृग का पीछा कर रहे हैं, तो मृग जो है तो अपने गति से मतलब वो किस प्रकार से जो तो दौड़ता है, किस प्रकार से चलता है, इस प्रकार वो राजा दुष्यंत को जंगल मतलब बहुत दूर तक ले जाता है। तो राजा दुष्यंत के मन को मतलब एक वो यही हुआ ना कि उनके मन को इस प्रकार से आकृष्ट करके बहुत दूर तक ले जाता है, मतलब जंगल के बहुत मतलब बीच जंगल तक उसको ले जाता है। तो वैसे ही जैसे कि राजा सारंग मृग ने राजा दुष्यंत के मन का हरण कर लिया है, वैसे ही तुम्हारे गाने ने, तुम्हारे गीत ने मेरे मन का हरण कर लिया है। ये इसका जो तो भावार्थ है, ये ऐसा जो तो यहाँ पर सूत्रधार कह रहा है नटी से। तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम मता, तुम्हारे गीत राग के द्वारा मेरा मन उसी प्रकार से हरण कर लिया गया है जिस प्रकार से सारंग मृग के द्वारा राजा दुष्यंत का मन हरण कर लिया गया है, ये इसका तात्पर्य है। तो तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम मता, हारिणा मतलब मनोहर या हारिणा मतलब मनोहर और तव मतलब तुम्हारे, इसके बाद गीत रागेण मतलब गीत राग के द्वारा या संगीत के राग से अहम मैं, वैसे ही अतिरन्हषा मतलब अत्यधिक वेग वाले सारंगेण मतलब सारंग मृग के द्वारा एस राजा दुष्यंता जिस प्रकार से ये राजा दुष्यंत का मन हरण कर लिया गया है, वैसे ही मेरा भी मन जो है तुम्हारे गीत के द्वारा हरण कर लिया गया है। इति निष्क्रांतो, ऐसा कहकर के सब लोग निकल जाते हैं। इति प्रस्तावना, ये यहाँ पर प्रस्तावना है, यहाँ पर प्रस्तावना समाप्त होती है। इसके बाद जो तो आगे की जो घटना है मतलब वहाँ से फिर जो तो राजा दुष्यंत प्रवेश करेंगे, इस प्रकार से यहाँ शुरू होता है। तो ये आपको लग गया होगा जो श्लोक अभी हमने इसका व्याख्या किया। तो इस आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर इसके बाद अगली कक्षा में मिलेंगे। नमो नमः।